हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 35। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निश्चित ही इस चंचल और हठीले मन को वश में करना अत्यंत ही कठिन है, किंतु इसे उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाओं को हम अपने मॉडर्न जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो क्या तात्पर्य है भगवान का, जब भगवान कहते हैं कि तू अपने मन को वश में कर सकता है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य की जरूरत होती है। बेसिकली भगवान ने ये श्लोक अर्जुन के उस प्रश्न के संदर्भ में कहा है जिसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे भगवान, कि मन अत्यंत ही चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, प्रमाथी है और हठी है। इसको वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो भगवान उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इसको वश में कर सकते हो, लेकिन इसके लिए उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य की जरूरत होती है। तो अगर आप किसी चीज का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो आप उस क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, उदाहरण के रूप में लें, तो अगर आप एक भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं तब भी आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं भक्ति मार्ग पर जाना चाहता हूँ या मैं कोई सफलता अर्जित करना चाहता हूँ और एक दिन में वो आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। वो भक्ति मार्ग हो, वो कोई संगीत का शिक्षा हो, वो आप किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, आपको किसी छात्र जीवन में कोई आपको सफलता चाहिए, आपको व्यापारिक जीवन में कोई सफलता चाहिए, तो आपको निरंतर अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं होती है। इवन आप देखें कि इस जगत में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, उनके जीवन की सफलता का जो रहस्य है उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी मन में नियंत्रण। तो एक ऐसे देख सकते हैं कि इस जगत में जो भी सफल व्यक्ति या महान व्यक्ति हुए हैं, उनके जीवन की सफलता का एक सबसे बड़ा उनके जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा ही उन्होंने अपने जीवन में उस उच्चतम सफलता को प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए लेते हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया, हजारों उसको प्रयोग करने पड़े। निरंतर अभ्यास और अभ्यास करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सका। सचिन तेंदुलकर आज के जो क्रिकेटर हैं, इनके घंटों अभ्यास करते थे, प्रतिदिन अभ्यास करते थे, जिसका परिणाम था कि वो क्रिकेट के भगवान कहलाए। इसी तरह से अगर आप कोई आर्ट बनाना सीखना चाहते हैं या आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। आप ध्यान मार्ग पे जाना चाहते हैं, आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अभ्यास, निरंतर अभ्यास करिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। फिर इसके बाद भगवान ने बोला, एक तो बोला कि अभ्यास, दूसरी बात बोला वैराग्य। तो वैराग्य का क्या अर्थ है? क्या वैराग्य का अर्थ से भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग अपना छोड़ के और सन्यासी जीवन जीना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान कहते हैं अगर आपको मन को वश में करना है तो उसके लिए आपको वैराग्य मतलब होता है विरक्ति मतलब होता है कि ऐसी चीजों से विरक्ति जो कि आपकी सफलता के लिए एक बाधक सिद्ध होती हैं। जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी ने एक बार कहा था, अनुकूलस् संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। मतलब जो चीज आपकी सफलता के लिए अनुकूल है उसको तो आप अपने जीवन में धारण करिए, उस विचार को या उस एक्शन को, लेकिन जो आपके जीवन में या आपके सफलता के मार्ग में बाधक है उससे आप दूर रहने की कोशिश करिए। छात्र जीवन में आपको अध्ययन करना है तो अध्ययन और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको तो अपने जीवन में अप्लाई करिए, लेकिन ऐसी चीजें जो कि उसके प्रतिकूल हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा खेलकूद, अगर आपका वो क्षेत्र नहीं है तो आप उससे अपने आप को विरक्त करिए या उससे विरक्ति रखिए और समझिए कि ये जो चीज है ये आपको सफलता नहीं दिलाएगी। मन को वश में करना है अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। मन के भटकाव और चंचलता को लेके, या ऐसे लोग जो मन के रास्ते में चलते हैं, जो उनका मन कहता है वही वो करते हैं, वो उनके लिए सही हो या गलत हो। तो किसी ने एक बड़ी सुंदर लाइन कही है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले,
माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो बड़ी सुंदर लाइन है इसमें कि मन अगर आपका मित्र है तो ये आपको सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर यही आपका शत्रु है तो यही आपके पतन का कारण भी बन सकता है। अगर इसको एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से समझे, उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए मन एक ऐसी गाड़ी है जो अगर आपके नियंत्रण में है तो बड़ी आसानी से आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर वही गाड़ी आपके नियंत्रण में नहीं है तो दुर्घटना 100% निश्चित है। तो मन ऐसा ही है, अगर आप मन को नियंत्रण करते हैं और आप अपने जीवन की गाड़ी को चलाते हैं तो आप जो कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मन को वश में नहीं कर पाते हैं तो मन आपको कहीं ले जाके इसी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और इससे आपके जीवन में बड़ी क्षति होगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो 5000 साल पहले शिक्षाएं दी गई थी, उन शिक्षा का उपयोग करके हम अपने जीवन को एक आसान, सरल और सुगम जीवन बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक शिक्षा है भगवान की कि अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो आपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। जैसे अभ्यास से रिलेटेड एक और चीज़ मुझे याद आती है मोहम्मद अली के बारे में। मोहम्मद अली एक बहुत बड़े बॉक्सर थे, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर इन द हिस्ट्री। तो वो अपनी ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ थी, ज़्यादातर जो बॉक्स चैंपियनशिप थी, उसको जीत जाया करते थे, मतलब शायद ही कभी वो हारते हो। तो किसी रिपोर्टर ने एक बार उनसे पूछा कि ऐसा क्या है कि हर बार आप ही जीत जाते हैं? तो उसने कहा अभ्यास, प्रैक्टिस। रिपोर्टर ने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि प्रैक्टिस तो वो भी करते हैं जो कि आपके अपोनेंट होते हैं। तब मोहम्मद अली ने कहा कि जब प्रैक्टिस का समय होता है तब तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे लगता है मेरा अपोनेंट अभी प्रैक्टिस कर रहा होगा, इसलिए मुझे भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन जब रेस्ट का समय होता है, विश्राम का समय होता है, मैं तब भी प्रैक्टिस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस समय मेरा अपोनेंट विश्राम कर रहा होगा और ये वह समय है जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करके अपने आप को और बेहतर बना सकता हूँ। तो ये है अभ्यास। अभ्यास के बल पर ही अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए थे। और आज भी अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान की इन शिक्षाओं को अपनाकर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप कोई भी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो अगर आपको ये भगवत गीता की व्यवहारिक और सरल व्याख्याएं, जीवन उपयोगी व्याख्याएं आपको सही लगती हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे साथ जुड़िए गीता फॉर एवरीडे चैनल पे। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए। जय श्री कृष्णा। I hope this session brought you peace and clarity. Let us strive to live the Gita every day.